बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है लाल चौलाई की साग की। तो ये इस तरह जो है ना, इसके जो हम लोग जो है डंडर जो है ना बहुत गहराई में नहीं तोड़ेंगे। इस तरह जो करीब करीब के जो ताज़ा डंडरे हैं वो हम तोड़ देंगे, थोड़ी थोड़ी करके ताज़ी। तो ये लाल चौलाई का साग होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। ये ख़ास कर सर्दियों में ही होता है, समझो सर्दियों का तोहफ़ा है लाल चौलाई का साग। तो ये देखिए इस तरह हम लोगों ने जो इसकी ताज़ी डंडरे हैं वो तोड़ दी। फ्लेवर और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होता है ये। इस तरह देखिए ये मोटी डंडर जो है हम इसकी रिमूव कर लेंगे बिल्कुल। तो इस तरह हम लोगों ने पत्तियाँ ताज़ी जो है ना, यहाँ से इतनी डंडरें इसकी रखनी है। तो इसको अभी जो है हम लोग इस तरह टोकरी में एक रख देंगे और फिर इसको जो है ना बारीक चॉप कर लेंगे इस तरह। तो देखिए इस तरह बारीक इसको हम लोगों ने अच्छे से चॉप कर लेनी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमारी आज की बनने वाली है। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो आप बीच में से स्किप कर लेते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस तरह बनाई है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये खाने में भी इस तरह। तो इस तरह हम लोगों ने सारी की सारी इसको कट कर ली और इसको मैं एक टोकरी में निकाल देंगे और इसको अच्छे से मैं धो लूँगी। और इसको इसी तरह की चन्नी में जो है ना हम रख देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। जब तक इसका पानी रिमूव होता है तब तक हम प्याज़ों की कटिंग कर लेते हैं। 3 से 4 अदद मैंने प्याज ले लिए हैं, इनको भी हम लोग बारीक चॉप कर लेंगे इस तरह। ये देखें बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने बारीक चॉप कर लिए हैं। चारों प्याज़ों की कटिंग अच्छी से हो गई तो इसको भी हम निकाल देंगे कटोरी में। तो इसको भी रख देंगे साइड पे। तो ये देखिए 2 मीडियम साइज़ के मैंने इस तरह के आलू ले लिए हैं। इसको हम लोगों ने बीच में इस तरह सा कट लगा दिया है और दरमियान में कट लगा के इस तरह हम लोग जो है ना इसको क्यूब की शक्ल में कट कर लेंगे। ना बहुत ज़्यादा मोटे रखने हैं ना बहुत ज़्यादा इसको छोटे रखने। तो इस तरह दोनों आलूओं की हम लोग अच्छे से कटिंग कर लेंगे इस तरह से क्यूब की शक्ल में। इस साग में आलू का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये देखिए 2 मैंने इस तरह मोटे से लहसुन के जवे ले लिए हैं। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 3 से 4 लें। तो इस तरह इनको छुरी की मदद से प्रेस कर लूँगी नॉर्मली और बस इसको बारीक से इस तरह हम लोग जो है ना चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको पीसेंगे वगैरह नहीं, बस बारीक से चॉप कर लेनी है। साग में लहसुन का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है। तो साथ में जो है हमने 3-4 जो है ना चिली ले लेनी है। अभी इसको हम साइड में रख देंगे। तो 3-4 चिली ले ली, इसको भी हम लोग बारीक चॉप कर लेंगे। चिली आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा रखें, नहीं तो नॉर्मली 4 चिली बहुत है। तो इसको भी हम लोग इस तरह कटिंग कर लिए तकरीबन। भी हम निकाल देंगे। जो लहसुन वाला कटोरा है उसी बोल में हम इसको भी निकाल देंगे क्योंकि लहसुन और ग्रीन चिली जो है ना साथ में हमारी फ्राई होगी, तो इसलिए इसको साथ में ही रख दिया है। बेबी टमाटर ले लिए हैं मैंने और इनका छिलका अच्छे से रिमूव कर लूँगी। जो बेबी टमाटर है इनमें रस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा चटपटा हो जाता है, इससे सालन मज़ेदार हो जाता है। तो इसलिए मैंने बेबी टमाटर लिए। इस तरह हम लोगों ने जो है ना 5 से 6 बेबी टमाटर लेके इसे कट कर लेने बीच में से ही, बस इस तरह एक कट लगा देना है। इसको भी हम निकाल के एक बोल में रख देंगे। तो देखिए साग का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। लेकिन मैं आपको हाथ में भी दिखा देती हूँ, इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया। तो ये साथ में हम लोगों ने आलू टमाटर ग्रीन चिली वगैरह सब की कटिंग जो है ना बिल्कुल डन है। तो चलते हैं इसकी पकाई की तरफ। तो इसको पकाने का जो क्या तरीका है तो हम लोग अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ऑयल हम लोगों ने अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मैंने लहसुन और ग्रीन चिली का जो है बारीक चॉप की हुई वो शामिल कर लेना है। 1 से 2 सेकंड के लिए इसको हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। लहसुन का जो फ्लेवर जो साग में आएगा, इसी से साग का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो जाएगा। तो साथ में हम लोगों ने प्याज ले लिए। प्याज को हम जो है ना बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इसको बस सॉफ्ट कर लेना है हम लोगों ने। जितने भी वेजिटेबल वगैरह हम लोगों ने कट किए, टमाटर आलू वगैरह, किसी को भी हम लोगों ने ज़्यादा पकाना नहीं है शुरू में। तो ये देखिए जैसे ही प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई तो हम लोगों ने इसमें आलू शामिल कर दिए और साथ में ही मसाला ले लिए, वेजिटेबल मिक्स मसाला। तो चम्मच इसको अच्छे से चला देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो जैसे ही 1 से 2 मिनट हो जाते हैं तो हम लोगों ने बीच में टमाटर जो कट किए हैं वो शामिल कर दिए हैं और इसको भी हम लोग जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये जो तमाम वेजिटेबल हैं इनको हम थोड़ा हल्का फुल्का कच्चा रख रहे हैं, क्योंकि जितनी देर में हमारा साग बनेगा तो ये बहुत ही अच्छे से टमाटर प्याज वगैरह बीच में गल जाएंगे और आलू भी हमारे अच्छे से पक जाएंगे। एक से 2 सेकंड के लिए इसको भी हम लोगों ने छोड़ दिया और साथ में भी हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो इन सब की बुनाई होते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। इस तरह चम्मच से हम लोग टमाटर को हल्का हल्का प्रेस करेंगे और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम इसमें जो है कटा हुआ साग जो है लाल चुलाई वो शामिल कर देंगे। खासकर सर्दियों में होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है ये देखिए इस तरह हम लोग सारा का सारा इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चला देंगे ताकि नमक मसाले वगैरह जो है साग में अच्छे से चले जाएं। बहुत ही जल्दी पकता है ये, बहुत ही मज़ेदार होता है। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। तो इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। आलू हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको फिर से ढक देंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल डन है हमारी। तो इसको मैं प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। आलूओं का कलर देखें बिल्कुल लाल हो चुका है, साग के साथ मैचिंग का हो गया है बिल्कुल ही। यकीन जाने ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन टेस्टफुल है। तो इसका फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक आ चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।